पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया और धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। कृष्ण, ये तो एक उत्तम भावना है, किंतु इसमें क्या समस्या है? कृष्ण, अर्जुन, इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। कौन से प्रश्न? माधव, प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? ये सही है कृष्ण, समय बदलता रहता है और उसके साथ मार्ग भी। दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतान को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, क्या ये विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? ये विचारणीय है मधुसूदन। हर व्यक्ति की क्षमता और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभप्रद कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? कृष्ण, आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे हैं। मैं अब समझने लगा हूँ कि केवल मार्गदर्शन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संघर्ष से ही सच्ची शिक्षा मिलती है। तो पार्थ, अपने बच्चों को प्रेम और संस्कार के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दो। उन्हें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करो। यही सच्चे पिता का कर्तव्य है। अर्जुन, प्रत होकर। कृष्ण, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्ची शिक्षा संघर्षों से जूझने और आत्मनिर्भर बनने